अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। ओके, तो देखते हैं क्या है सेमी ग्रुप। अ ग्रुपॉइड एस कॉमा स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ इट्स फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, बस इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बात ये है कि सेमी ग्रुप होने के लिए जो भी आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है वो ग्रुपॉइड होना चाहिए। तो ग्रुपॉइड क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि ग्रुपॉइड होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड में क्या रिलेशनशिप आएगी, अगर हम ये लिख रहे हैं सेमी ग्रुप और ये क्या आपका ग्रुपॉइड, लेट सपोज जी है ये, तो ये इसके रिलेशनशिप है। तो ये क्या होता है, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है और इसमें क्या आ रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई आपका गिवन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि सेमी ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, आपका ग्रुपॉइड होगा। लेकिन अगर कोई एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो ग्रुपॉइड है वो जरूरी नहीं कि आपका सेमी ग्रुप हो। तो ये इसका रिलेशनशिप है। तो अब इसमें क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो अगर आपको ये एक ऑपरेशन दिया हुआ ए स्टार बी, अगर हमने ये क्या आपका लेफ्ट एसोसिएटिव, ये है राइट एसोसिएटिव, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्लस आदि साथ क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। अब एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 1, यह आपका एक नेचुरल नंबर है और ऑपरेटर क्या है, एडिशन। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम गिवन होगी सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या है, ये ग्रुपॉइड है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्लोज होता है। यानी अगर हम कोई भी दो नंबर लेंगे इसमें और उस पर ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे एडिशन, जैसे अगर 1 + 2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो ये तो आपका ग्रुपॉइड है, लेकिन अब हमें चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। अगर इसको भी फॉलो कर रहा है तो कह देंगे कि ये सेमी ग्रुप है। देख लेते हैं 1 + 2 + 3, एक एग्जाम्पल लेके अगर इसको कैलकुलेट कर, जबकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपका क्या है, एसोसिएटिव है। तो 1 + 2 + 3, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 6। तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो कोई भी अगर तीन वैल्यू लोगे A स्टार B स्टार C और फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू S, ये क्या है आपका इसी सेट से, जो भी आपका सेट गिवन है, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपका सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। ये क्या हो गया, ग्रुपॉइड भी हो रहा है और सेमी ग्रुप भी आ रहा है। तो अगर सेमी ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है वो ग्रुपॉइड होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में देखे हुए हैं। अब अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा नेचुरल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये क्या है आपका ग्रुपॉइड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लोज होता है। तो ग्रुपॉइड तो ये हो गया। क्या ये सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसकी जगह पे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है। 1 × 2 × 3, अगर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जैक्टली सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इस पूरे सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें से कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे इस तरीके से और उसको लेफ्ट एसोसिएटिव राइट एसोसिएटिव कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए क्या है आपका सेमी ग्रुप है। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर विथ माइनस, ये इंटरेस्टिंग है। तो इंटीजर विथ माइनस अगर हम दो वैल्यू लेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये ग्रुपॉइड है कि नहीं। तो दो वैल्यू अगर लेते हैं इंटीजर की और उन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ग्रुपॉइड तो ये है, लेकिन एसोसिएटिव है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज 1 - 2 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1 - 2 - 3। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 - 2 - 1 एंड -1 - 3 कितना आ जाएगा, -4 इधर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 1 - इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस और देखो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है आपको -1। तो 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। तो इधर -4 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखो ये आपको क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू माइनस आ रही है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसकी वैल्यू 2, मतलब कहने का मतलब है दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है इसका मतलब लेफ्ट एसोसिएटिव राइट एसोसिएट दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये जो आपका सेट गिवन है इंटीजर, उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इस पे ये ग्रुपॉइड था लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है तो सबसे पहले चेक करें क्या वो ग्रुपॉइड है, फिर आगे बढ़ेंगे सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये एग्जांपल चेक कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। हम देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज Q स्टार कॉमा प्लस
तो सबसे पहले समझते हैं क्यू स्टार क्या है। तो क्यू स्टार बेसिकली क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ओके, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो मतलब ये सारे रैशनल नंबर होंगे जीरो के अलावा, इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये आपका ग्रुपॉइड है कि नहीं। तो कोई भी अगर आप रैशनल नंबर लोगे और उन दोनों का अगर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ओके फाइन। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कि जीरो को अगर एक्सक्लूड कर दिया तो क्या ये आपका ग्रुपॉइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो, अगर इस कोई भी हम एक एग्जांपल ले लें, लेट सपोज 1 ले लेते हैं। 1 एक हमने ले लिया और उसके बाद क्या कर दिया, प्लस, और दूसरा ले लिया -1। देखो 1 भी आपका रैशनल नंबर है, -1 भी क्या है, रैशनल नंबर। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। लेकिन 0 क्या इस सेट से बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। देखो 0 इस Q से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हम Q - 0 कर दिए तो अब Q स्टार में आपका नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया कि अगर हम इस पे चेक करेंगे कि ये आपका ग्रुपॉइड है कि नहीं, तो हमको इस एग्जाम्पल से पता चल गया कि 1 को अगर -1 में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, 0। 0 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर 0 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ग्रुपॉइड नहीं है। तो अगर ग्रुपॉइड नहीं, क्या सेमी ग्रुप होने की कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर हमने ये चेक कर लिया कि ये आपका ग्रुपॉइड नहीं है तो ये कभी भी सेमी ग्रुप नहीं हो सकता। ओके, अब इसी को अगर हम देख लें मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेट्स सपोज दिस इज मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये आपका क्लोज्ड होगा। तो अगर हाँ इसी को एग्जाम्पल को देख लें, 1 × -1 विच इज इक्वल्स टू -1। -1 तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमें कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो ये काउंटर कर दे कि ये आपका जो है क्लोज नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर, 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर लेंगे, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ओके, तो इसलिए ये आपका जो है ग्रुपॉइड तो है। तो अगर ग्रुपॉइड हमें मिल गया है, ओके, ग्रुपॉइड अगर हमें मिल गया तो क्या ये हमें सेमी ग्रुप देगा, वो हमें चेक करना होगा। तो जो कि हम यहाँ इस एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस किए कि मल्टीप्लिकेशन आपका गिवन है, ये क्या आपका एसोसिएटिव है। तो यहाँ अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें, ओके, तो वो हमें क्या मिलेगा, एसोसिएटिव ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल लेट सपोज ये लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि हम लोग ये सारा जो है प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, बस खाली ये 2 नए टर्म आए यहाँ पे। प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर सेट एंड यूनियन। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट गिवन है ए विच इज इक्वल्स टू a, b। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, a है, b है, और क्या हो जाएगा, a, b। अब इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि ये ग्रुपॉइड, तो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए कि ये ग्रुपॉइड है। अब हमें ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने सेट थियरी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या होता है, आपका एसोसिएटिव होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। तो अगर इसी एग्जाम्पल में एक और दे दिया जाए, पावर सेट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन, ओके, तो ये क्या होगा, ये ग्रुपॉइड है ही, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, और ये आपका सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी हम लोगों ने जो है बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अभी ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, यानी सारे टॉपिक कि मोनोइड और ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, उसके बाद सबको कंबाइन करके हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका सेमी ग्रुप के बारे में। ओके।